गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम है। इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेट ए गिवन है। सेट ए गिवन है 1 6 11 16 से लेकर टोटल 2025 टर्म लिखे हैं। एक सेट बी गिवन है। सेट बी के भी जितने टर्म लिखे हैं ये सारे टर्म एपी में है। 9 16 23 30 ऑल द टर्म्स टोटल यहाँ पर भी 2025 टर्म लिखे हुए हैं। करेक्ट है। अब पूछा गया है ए यूनियन बी में टोटल कितने टर्म आएंगे, मतलब इस सीरीज में और इस सीरीज का अगर हम यूनियन कर दें तो टोटल कितने टर्म आएंगे ए यूनियन बी में। आई होप क्लियर है, सारे बच्चों को अच्छे से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपके मन में आएगा हाँ सर 2025 टर्म यहाँ लिखे हुए हैं, 2025 टर्म यहाँ लिखे हुए हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 2025 प्लस 2025 ये आंसर होना चाहिए। लेकिन कुछ टर्म इस सीरीज में, पहली सीरीज में और दूसरी सीरीज में कुछ टर्म कॉमन भी तो हैं। जैसे यहाँ 16 लिखा है, यहाँ भी 16 लिखा है, तो बहुत सारे टर्म दोनों सीरीज में दो दो बार काउंट हो जा रहे होंगे। तो जितने टर्म दोनों सीरीज में लिखे हुए हैं तो वो अगर हमको पता चल जाए और वो अगर हम यहाँ पे रख दें तो वो माइनस हो जाएगा। बस यही आपका आंसर कहलाएगा। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, दोनों सीरीज में जितने टर्म कॉमन है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट है। आई होप सबको सवाल का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखो सीरीज ए में 2025 टर्म है। करेक्ट है। तो अगर हम इसका टी 2025 पता करें कि इसका लास्ट टर्म क्या आएगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 5 है। 6 माइनस वन 5। तो 2024 इंटू 5 तो 1 प्लस 5 चौको 20, 0 5 दूनी 10 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 1 2, ये आ गया। इसका अगर टी 1025 पता करें तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 16 में हो गया 7, तो 9 प्लस 2024 इंटू 7। अब ये देख के लग रहा है कि ये टर्म बढ़ ही आएगा। 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14, तो 14,177 ये आ गया। तो अब इन दोनों सीरीज में इस सीरीज का, सीरीज ए का ये लास्ट टर्म है, सीरीज बी का ये लास्ट टर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें कॉमन टर्म आएंगे मैक्सिमम यहीं तक कॉमन टर्म हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। ये सीरीज मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है, ये सीरीज मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन टर्म होंगे वो भी मैक्सिमम यहीं तक जाएंगे। तो अब कॉमन टर्म कौन कौन से हैं, तो जो पहली सीरीज है उस पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस D1 कितना है 5। दूसरी सीरीज D2 उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7। करेक्ट। तो जो कॉमन सीरीज जो बनेगी इनकी, अगर हम इसकी बात करें कॉमन सीरीज की, तो कॉमन सीरीज का पहला टर्म है 16। करेक्ट है। तो कॉमन सीरीज का पहला टर्म तो हमको क्वेश्चन में दिख ही रहा है कितना है 16। अब दूसरा कॉमन टर्म कितना आएगा, तो जो कॉमन सीरीज का कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगला कॉमन टर्म आएगा वो आएगा 51। कॉमन डिफरेंस चूंकि 35 आ गया तो 16 प्लस 35 51। और यहां तक ऐसे होता हुआ जाएगा। अब ये मैक्सिमम अगर जाएगा तो 110,121 तक जाएगा मैक्सिमम कॉमन टर्म। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये कंसेप्ट यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर ये आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके सीक्वेंस ऑफ डाउट का एक परफेक्ट सीरीज में कन्वर्ट कर गया है तो एक लाइक यहाँ पे जरूर दीजिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और इंटरेस्टिंग सीरीज चलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा। अब क्या करना है हमको इसके आगे यहाँ पर, अब ये सीरीज मैक्सिमम जाएगा यहां तक जाएगा तो इसमें कितने टर्म लिखे हैं, अगर हमको ये पता चल जाएगा यहाँ कितने टर्म लिखे हैं
तो वो यहाँ पे डाल देंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो इस सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है। जब टीएन की वैल्यू इस सीरीज की 10,121 रहेगी या इससे कम रहेगी। तो टीएन की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 35, 10,121। तो एन माइनस वन इंटू 35 और ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो 10,105। तो n माइनस वन बराबर 10,105 डिवाइडेड बाई 35। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 टू ज 10, ये आ गया। तो ये आ गया n लेस देन इक्वल टू 2021 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14, 6 गया 7 अट्ठे 56, 6 गया 7 अट्ठे 56 प्लस 1। तो n की वैल्यू 289 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो या तो ये होगी या तो इससे कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है n इंटीजर होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 289 आ गई। तो देयर विल बी टोटल 289 टर्म्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो यहाँ पे बस 289 लिख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए 289 को। तो ये कितना हो गया 4050 माइनस 289। तो 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 4, 14 में 8 गया 6, 9 में 2 गया 7 और ये बचा 3761 टर्म्स। आई होप क्लियर है टोटल यहाँ तक। तो तो देयर विल बी, अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी में ये पहली सीरीज के टर्म, ये दूसरे सीरीज के टर्म और इतने टर्म कॉमन आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ए यूनियन बी का जो कार्डिनल नंबर आएगा, ए यूनियन बी का वो कार्डिनल नंबर आएगा 3761।